हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कशिश अफजल। जो आज मैं स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं आपको, इसमें आप बेसिकली कि किस तरह से किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, इजीली इस वाली स्ट्रैटेजी में सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर करना, पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा किस तरह से किस शेयर में इन्वेस्ट करना है। चलते हैं स्क्रीन पर समझते हैं। हेलो गाइस, कैसे सब लोग। हम लोग आ गए अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जो स्ट्रैटेजी मैं आज आपको समझाने वाला हूँ ना, ये आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो। ये एक बैंक निफ्टी का एक वे देखने के लिए कि यार बैंक निफ्टी जाने कहाँ वाला है, कहाँ नहीं जाने वाला है। देखो, इस स्ट्रैटेजी का नाम है EMA, राइट, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल्स, राइट। अभी देखो, इसकी सेटिंग्स आपको जो नॉर्मल आती है ना, डिफॉल्ट वाली, वो नहीं रखनी है। इसकी लेंथ आपको जाके 200 कर ली है। मेनली आपने सुना होगा कि मूविंग एवरेज की लेंथ हम 200 रखते हैं, बट आज के टाइम अभी जो थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ है, उसमें ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत सही काम आ रही है, राइट। अभी देखो, आप लोगों को देखना क्या है हमेशा इस स्ट्रैटेजी में, जैसे आप ये शेयर पे लगा रहे हो या आप ये एक बैंक निफ्टी पे लगा रहे हो, कहीं भी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो ना आप, मेनली जो ये हमारा 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल है, ये हमारा किस में काम आएगा? हमारा हमेशा ये काम आएगा EMA 200 EMA हमारा काम आएगा किसी की सपोर्ट को देखने के लिए, या किसी रेजिस्टेंस को देखने के लिए, या किसी ब्रेकआउट को देखने के लिए, या किसी ब्रेकडाउन को देखने के लिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ किस तरह से इसको यूज करना है। हम बहुत पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। देखो, एक चीज जो मैं यहां पे बता रहा हूं जो आपको नहीं करनी है, जब भी मार्केट साइडवेज हो, आपको इस वाली स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करना है। जब भी कोई शेयर साइडवेज हो या कोई मार्केट साइडवेज हो या कुछ भी हो, आपको साइडवेज मार्केट में कभी भी इसमें ट्रेड नहीं करनी है, राइट। पहले हम इसको बैंक निफ्टी में सीखेंगे, उसके बाद हम इसको शेयर्स में लगा के सीखेंगे। जैसे कि देखो, ये एक एरिया मानो, इसको आप एक लाइन नहीं मत मानो, इसको मत एरिया मानो। देखो, मार्केट यहां से नीचे आया, मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ऊपर गया। अभी मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूं मार्केट कैसे इस एरिया को रेस्पेक्ट करेगा। अगेन मार्केट नीचे है, अगेन इस एरिया से सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ने इसकी तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, राइट। अभी आप देखते जाओ कि मार्केट इसको कितनी बार मूवमेंट देता है। अगेन यहीं से इसी एरिया से मूवमेंट मिला, तो हमको क्या पता लग रहा है कि मार्केट जब तक इससे ऊपर है ना, तो मार्केट का डायरेक्शन क्या है? एक अप ट्रेंड की तरफ डायरेक्शन है। अब देखो, यहां पे मार्केट ब्रेक करना चाह रहा था, बट मार्केट ने इसको अगेन सपोर्ट बनाया, मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट वापस ऊपर गया, अगेन यहीं से सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ऊपर गया। अब लेकिन हम देखते हैं कि अगर इसका कभी भी ब्रेकडाउन होगा, जैसे कि यहां पे देखो मार्केट अगेन नीचे आया, अगेन इसी एरिया से सपोर्ट मिला, अगेन ऊपर गया, हमने यूज का क्या रहा है? 200 EMA। जब भी मार्केट इस एरिया पे आ रहा है, राइट, हमेशा वो क्या कर रहा है? इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेन इसी लेवल पे अगेन सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको, जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने क्या करा? एक फॉल दिया। तो चाहे ये इंट्राडे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, आपका बहुत सही प्रॉफिट यहां पे बन सकता है। जैसे कि यहां पे देखो, मार्केट गैप अप खुला, बट अगली कैंडल नीचे बन गई। अगर ये गैप अप में कोई फर्स्ट कैंडल के बाद इसके ऊपर दूसरी कैंडल बनती तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेने का ट्राई करते, बट यहां पे अगली कैंडल नीचे की तरफ बन गई, तो हमको यहां पे पता लग गया कि मार्केट बेयरिश हो सकता है। फिर अगेन इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया, राइट। अब देखो, यहां पे अगली कैंडल बनी, ये भी टॉप थी, इसके बाद अगली कैंडल फिर इससे नीचे बन गई, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगली कैंडल ऊपर बनी, अगली कैंडल फिर इससे नीचे बन गई, तो हमने वापस सेलिंग ट्रेड लिया। अब देखो, यहां पे ये कैंडल ऊपर की तरफ बनी, अगली कैंडल कौन सी बनी? इससे ऊपर बनी, मार्केट ने यहां पे क्या बनाया? अपना सपोर्ट लेवल बनाया, एंड मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। तो ये जो 200 EMA है, वैसे हम लोग क्या यूज करते थे? 200 MA, बट 200 EMA है, बहुत मार्केट में काम आ रहा है। कैसे आ रहा है? बहुत ज्यादा काम आ रहा है, राइट। अब मैं आपको ना इस स्ट्रैटेजी में ये तो अपने सीख लिया कि किस तरह से ये वर्क करता है। मेनली जो ये स्ट्रैटेजी काम आएगी ना आपकी, ये किस में काम आएगी? स्टॉक्स में, शेयर्स में, किसी भी शेयर्स को ढूंढने में। जैसे कि मैं रिलायंस की बात करता हूँ, फिलहाल रिलायंस बहुत साइडवेज चल रहा है, बहुत साइडवेज चल रहा है, बट मैं रिलायंस में इसको कैसे यूज करता हूँ, मैं मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ, किस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसमें यूज करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस वाले लेवल को हम क्या बोलेंगे? एक रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं, बिकॉज देखो, इस वाले एरिया से मार्केट कितनी बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गया है, देखो यहाँ वाले एरिया से, राइट। अब देखो, यहां से सेम मैं इस एरिया पे आया, मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रखा है, राइट। एक और मेरा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है? ये वाला। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट एरिया। मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे गया। गॉट इट। अब देखो, यहां पे ट्रेड कैसे करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूं। जब भी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि यहां पे देखो ब्रेकआउट किया, और आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट लेवल भी है और साथ में EMA का भी लेवल है, उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड, मतलब शॉर्ट सेलिंग यहां पे कर सकते हो। यहां से कितना बड़ा टारगेट मिला आपको? अराउंड 35 रुपीज। कितने दिन, कितने टाइम में? एक दिन में, सिंगल डे में, एक दिन में अगर आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता है तो वेल एंड गुड। अब यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कि एक सपोर्ट लेवल था, बार बार मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा था। अब यहां पे जैसे सपोर्ट लेवल का
ब्रेकआउट हुआ। दूसरी चीज हमारे को यहाँ पे क्या दिखी कि ये वाला मूविंग एवरेज से EMA से हमारा नीचे भी है, राइट। तो वहां से ब्रेकआउट हुआ, साथ में ये वाला ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट जोन ब्रेकआउट हुआ। अगेन मार्केट ने सेम डे में कितना बड़ा टारगेट दिया, सेम डे की बात कर रहा हूं मैं, कितना बड़ा टारगेट दिया, अराउंड यहाँ पे टारगेट मिला 73 पॉइंट्स का, राइट। और ये एक बार नहीं हर बार काम करेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है और अपने को दिख रहा है कि ये कौन सा जोन बना हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, राइट। यहीं से मार्केट बार बार नीचे जा रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अब फोर्थ टाइम यहाँ पे मार्केट आ रहा है। प्लस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो 200 EMA है ये यहाँ पे है, राइट। इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में किस चीज का ब्रेकआउट हो रहा है, एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो मार्केट ने सेम डे में कितना बड़ा टारगेट दिया, अराउंड 56 रुपीज का। तो जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी का भी ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में अपना EMA का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, बहुत ईजी टारगेट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, वापस समझाता हूँ, इस वाली लाइन को मैंने और आगे बढ़ाया, ये कौन सी लाइन थी हमारी, रेजिस्टेंस वाला एरिया, राइट। अब मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे 200 EMA को ब्रेक कर चुका है। तो अपने को एक लेवल पता है कि यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, लेकिन साथ में उसने किसको ब्रेक किया, एक रेजिस्टेंस एरिया को, जो पहले सपोर्ट बन चुका था, उस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया। सेम डे में कितना बड़ा टारगेट मिला हमारे को, सिंगल डे की बात बता रहा हूं मैं, कितना बड़ा टारगेट, अराउंड 70 से 80 रुपीज का टारगेट। बहुत सही स्ट्रैटेजी काम कर रही है। जब भी मार्केट इस एरिया में नहीं ब्रेक कर पा रहा, तो अपने को पता ही है कि अपने को क्या ट्रेड करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि रेजिस्टेंस के जैसे ही होगा, रेजिस्टेंस लेके आप ट्रेड कर सकते हो। और जब भी मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर रहा है, ये देखो ब्रेक किया सीधा सा, अगर कुछ नहीं ना तो आप ये देखो, कुछ नहीं तो भी 20 रुपए का टारगेट तो मिनिमम बता रहा हूं। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी साइडवेज मार्केट है, नेवर ट्रेड साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, सेम डे में कितना बड़ा टारगेट मिला है हम लोगों को यहाँ पे साफ साफ। अब ये कौन सा जोन था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे देखो, ये कौन सा जोन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, राइट। यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, अगेन इसी को ब्रेकआउट किया, फिर अगेन इसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया। तो कौन सा जोन था, रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ, साथ में किसका ब्रेकआउट हुआ, 200 EMA का ब्रेकआउट हुआ। एक दिन में कितना बड़ा टारगेट मिला, लगभग 100 पॉइंट का। इजी स्ट्रैटेजी है, चाहे अब आप इन्वेस्टमेंट की तरह इसको समझ लो कि इन्वेस्टमेंट की तरह मेरे को यूज़ करनी है, या आपको ऐसा समझना है कि यार मैं 1-2 दिन के लिए होल्ड रखूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में होल्ड कर सकते हो आप, 2-4 दिन के होल्डिंग। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, सिंपल ट्रेड, बहुत सही काम कर रही है वाली स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, वापस दिखाता हूँ, ये कौन सा जोन बना हुआ है, ये यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन इसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया, तो कौन सा जोन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, राइट। अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज, राइट। अब देखो, जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही हमारे सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ, साथ में 200 EMA का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया, 200 पॉइंट का। अब मान लो तुम यहाँ पे होल्ड भी कर रहे होते, BTST मान लो 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी लगा के तुम होल्ड कर रहे होते, तो भी तुम्हारा लगभग 30 से 40 हज़ार का प्रॉफिट इजीली बनता। इंट्राडे की बात बता रहा हूं मैं, होल्ड करोगे तो और भी प्रॉफिट बनेगा। तो किस तरह से ये स्ट्रैटेजी यूज आ रही है, इसको आप सीखो 1-2 बार और वापस इस वीडियो को देखना और ट्राई करो मार्केट में 2-4 बार। बाकी अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और नीचे जरूर कमेंट में बताना कि और क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, किसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी हम लोग आपके लिए जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।